लड़की ने एक पुकार में पूर्ण शक्ति वाली विपत्ति बुला ली और वह शक्ति उतरकर उन दो सोर्ड सेक्ट विशेषज्ञों को धूल में बदल गई जिन्होंने घात करने की कोशिश की थी। यह दृश्य पीछे खड़ी बूढ़ी औरत को स्तब्ध कर गया जो सोर्ड दाओ वंश की संस्थापक थी। तब भी उसने 8 साल की लड़की को झुककर अपना मास्टर कहा। किसी को पता नहीं था कि उसी क्षण राइवल फैमिली के शिष्य पहले ही अंदर घुस चुके थे और लड़की के पिता से ग्रास कैरेक्टर सोर्ड टेक्निक मांग रहे थे जो केवल डायरेक्ट लिनियज के लिए थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि जिस टेक्निक को वे शक्तिशाली समझते थे उसी में लड़की ने पढ़ने पर 980 से अधिक खामियां पाई। इसलिए सेकंड ब्रदर उसे कभी समझ नहीं पाया और एल्डर ब्रदर एक बार राइवल फैमिली को बचाते हुए अपंग हो गया था। अब वही लोग राइटफुल हेयर्स को धमका रहे थे और क्लैन लीडर ने मान लिया कि यदि चयन में डायरेक्ट लिनियज खराब प्रदर्शन करे तो टेक्निक राइवल फैमिली को दे दी जाएगी। लड़की ने मुस्कुराकर उन्हें भगा दिया और स्वयं टेक्निक सुधार ली। जो रहस्य वह पहले नहीं समझ पाती थी वे स्पष्ट हो गए। पिता खुश हुए। उन्होंने दोनों बेटों को कहा कि चयन में अच्छा प्रदर्शन कर अपनी बहन को डिवाइन सोर्ड सेक्ट में प्रवेश दिलाए। वह किसी एल्डर की अंतिम डिसाइपल बन सकती थी, पर लड़की उस सेक्ट का नाम सुनकर भ्रमित रही क्योंकि वह उसी डिसाइपल द्वारा स्थापित था जिसे उसने स्वीकार किया था। 7 दिनों बाद चयन शुरू हुआ। मैनर ने एक जैनिटर भेजा और वही जैनिटर लड़की के परिवार के कई विशेषज्ञों को हरा गया। राइवल फैमिली के शिष्य यह सहन नहीं कर पाए और हस्तक्षेप करने चले गए, पर वे कुछ ही चालों में हार गए। लड़की खुलकर हंसी जिससे वे नाराज हुए और उसे परिवार को शर्मिंदा करने का आरोप दिया। राइवल फैमिली का एक लड़का आगे बढ़ा, आधी चाल जीत गया और उसके पिता ने कहा कि उसने जानबूझकर पहले चाल छोड़ी थी। कुछ ही क्षण बाद जैनिटर ने उस लड़के को मंच से गिरा दिया जिससे पिता और क्लैन लीडर स्तब्ध रह गए। जब सेकंड ब्रदर आया, राइवल फैमिली हेड ने उसे अपमानित किया कि एक बेकार व्यक्ति मरने ही जा रहा है। लड़के ने एक डिवाइन सोर्ड बुला ली जिससे राइवल फैमिली दंग रह गई और एक ही चाल में उसने उनके घमंडी उत्तराधिकारी को अक्षम कर दिया। राइवल फैमिली ने कहा कि जिसे वे बेकार समझते थे वह सोर्ड एनर्जी कैसे छोड़ सकता है, पर लड़की का परिवार उन्हें नजरअंदाज करता रहा। इसके बाद मैनर ने एक सच्चा सोर्ड सेक्ट एक्सपर्ट भेजा। लड़की समझ गई कि सेकंड ब्रदर उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है और उसे नीचे आने की चेतावनी दी, पर वह लड़ने पर अड़ गया। एक्सपर्ट ने एक मुक्के और एक प्रहार से उसे लगभग बेहोश कर दिया जिससे उसे अपनी लापरवाही का एहसास हुआ, जबकि प्रतिद्वंद्वी मजाक उड़ाते रहे कि यदि कोई और नहीं आया तो अपोजिंग मैनर डिवाइन सोर्ड सेक्ट की जगह ले लेगा। अचानक एल्डर ब्रदर खड़ा हो गया। लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की, यह जानते हुए कि वह जीत नहीं सकता, पर कुछ लोग कहते रहे कि एक बच्चे को उसकी जगह नहीं जाना चाहिए। लड़की ने एल्डर ब्रदर से कहा कि यदि वह जीत नहीं सकता तो सरेंडर कर दे। वह अपने व्हील चेयर के साथ मंच पर चढ़ गया, जबकि प्रतिद्वंद्वी उसके टूटे पैरों और घमंड का मजाक उड़ा रहे थे और धमकी दे रहे थे कि वह उसकी मेरिडियंस नष्ट कर उसे जीवन भर बिस्तर पर डाल देगा। एक प्रहार ने उसके व्हील चेयर को तोड़ दिया जिससे वह खड़ा भी नहीं हो पाया और प्रतिद्वंद्वी ने फिर उसका अपमान किया। फिर भी अपनी बहन के लिए उसने लड़ने की कोशिश की जिससे प्रतिद्वंद्वी ने उसे और अपमानित किया। लड़की ऊपर जाने वाली थी पर पिता ने उसे रोक दिया, कहते हुए कि जब तक कोई सरेंडर न करे किसी को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं। लड़की ने भाई से सरेंडर की विनती की, पर एल्डेस्ट सन होने के नाते वह अपना गर्व नहीं छोड़ सका। दर्शकों ने उसकी हिम्मत का मजाक उड़ाया और उसकी मौत की भविष्यवाणी की। उसने समझा कि अर्थहीन मरने की बजाय बहन को बड़ा होते देखना बेहतर है और उसने दिल में पिता से माफी मांगी कि वह उनसे दूर नहीं होना चाहता था, पर प्रतिद्वंद्वी ने उसका सरेंडर न मानकर तलवार उठा ली।